तो महायुद्ध का 7वां दिन और हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। जहां अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर बमबारी की जा रही है, वहीं लगातार ईरान की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है और हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर बात की जाए अमेरिका की ओर से, लगातार अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करने की बात कर रहा है, जबकि ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि हम लड़ने को तैयार है। ग्राउंड ऑपरेशन करने की अगर सोचता है अमेरिका, तो उसका यह प्लान बी भी पूरी तरह से नाकाम साबित होगा। वहीं अगर बात करें बड़े अपडेट्स की, तो अमेरिका इजराइल जंग का आज 7वां दिन है और 7वें दिन यहां पर कुछ ऐसे संकेत तो मिल रहे हैं कि यहां पर चीजें शांत हो सकती हैं, लेकिन अभी भी हमले का सिलसिला रुका नहीं है। अमेरिका और इजराइल ईरान के अलग अलग शहरों को टारगेट कर रहे हैं और अब एक स्टेडियम को भी नष्ट किया गया है, ध्वस्त किया गया है। इन सब के बीच वहां पर जिस तरह से सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान फिलहाल टाल दिया गया है, इन सब के बीच उम्मीद यह जग रही है कि कहीं ना कहीं कूटनीति की ओर से भी यहां मौका मिल रहा है। अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि अमेरिका की आर्मी ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन ट्रंप का प्लान फेल हो गया है। यह ईरान का दावा है। उन्होंने जो सोचा था कि खामनेई को मारने के बाद वहां पर तख्ता पलट हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ है। वहीं बहरीन में इजरायली दूतावास पर ईरान का ड्रोन से हमला, खाड़ी देश चाहे बहरीन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, अब सबको टारगेट कर रहा है ईरान और मकसद है दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना। मिडिल ईस्ट जहां से तेल की बड़ी सप्लाई होती है और वहां अगर कुछ दिक्कत आती है तो बहुत पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि युद्ध विराम चाहता है ईरान, जबकि ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, कोई युद्ध विराम नहीं चाह रहा है। और इन सब के बीच बहरीन में इजरायली दूतावास पर तो टारगेट किया ही जा रहा है। तेहरान में इजराइल ने कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। अमेरिका की ओर से और इजराइल की ओर से ईरान के डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया गया है। वहां पूरी तरह से एयर सुप्रीमेसी हासिल की हुई है। अमेरिका कह रहा है कि लंबी लड़ाई चलेगी और ईरान कह रहा है कि अमेरिका को कामयाब नहीं होने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे थे कि 4 हफ्ते में जंग खत्म हो सकती है, अब ये कह रहे हैं कि लड़ाई लंबी चल सकती है और ये कहा जा रहा है ईरान की ओर से कि हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। अमेरिका पिछले 72 घंटों में ईरान में 200 ठिकानों पर हमला कर चुका है। एक के बाद एक खबरें आ रही हैं और इन सब के बीच ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादे ने अमेरिका और इजराइल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मौजूदा लड़ाई को ईरान के लिए अस्तित्व की लड़ाई बताया है। नई दिल्ली में ईरान के उप विदेश मंत्री ने यह कहा है कि अमेरिका का हमला अंतर्राष्ट्रीय नियम और सिद्धांतों के खिलाफ है, हमें इस अत्याचार के खिलाफ खड़े रहना है। अमेरिका ने राष्ट्र के अध्यक्ष की हत्या कर दी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी देश एक दूसरे से कूटनीतिक रिश्ता नहीं रखेगा। Unfortunately, principles of international law has been attacked, and we have to stand together against these atrocities. They have assassinated head of another state. If it is the new norm, then no country on earth can actually have diplomatic normal relation with other countries. अमेरिका इजराइल के लगातार हमलों के बाद ईरान की ओर से बड़ा दावा किया गया है। अमेरिका और इजराइल के ड्रोन्स को मार गिराया है, ईरान ने दावा किया है। अमेरिका का MQ-9 ड्रोन नष्ट किया गया है, ईरान ने यह बड़ा दावा किया है। इजराइल के हर्मिस इलाके में यह अटैक किया गया था और वहां पर 900 ड्रोन को मार गिराया गया है। इजराइल के हर्मिस 900 ड्रोन को मार दिया गया है। अमेरिका और इजराइल के ड्रोन्स को मार गिराया है ईरान ने। ड्रोन इस वॉरफेयर का एक अहम हथियार बनकर के उभरा है। शहीद ड्रोन जो कि ईरान का ड्रोन है और इजराइल के हर्मिस 900 ड्रोन को नाम मार गिराया है, ईरान ने यह दावा किया है। साथ ही साथ MQ-9 ड्रोन जो कि बहुत मारक ड्रोन माना जाता है, उसको भी मार गिराने का दावा किया गया है। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ इजराइल से लगातार अपडेट दे रहे हैं। अगर विशाल बात की जाए, ड्रोन वॉर चल रही है और ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के ड्रोन्स को मार गिराया गया है। देखिए, ईरान की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं और बार बार ईरान यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस युद्ध में वो कहीं पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन चंदन सच्चाई यह है कि ईरान को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है। इजराइल और अमेरिका उनको ईरान के जो भी सैन्य ठिकाने हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन अमेरिका को जो खतरा महसूस हो रहा है, जो चुनौती महसूस हो रही है, वो मिडिल ईस्ट में हो रही है, जहां पर उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। कल हमने देखा था कि ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया था कि अमेरिका ने उनसे अनुरोध किया है कि वो अपने जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिससे ड्रोन के हमलों से बचा जा सकता है, उसको गल्फ देशों में तैनात करें। यानी तैयारी अमेरिका और इजराइल की तरफ से इजराइल में बचाव की थी, लेकिन पश्चिम एशिया में और गल्फ के जो देश हैं वहां पर ईरान ने जो हमलों की शुरुआत की है, उससे कहीं ना कहीं एक दूसरी स्थिति पैदा हो गई है। इसीलिए यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, इन देशों पर जो अमेरिकी सैन्य